Anybody else? Any other question? हाँ सर, मुझे भी डाउट्स हैं। हाँ बताइए, आपको किस क्वेश्चन में डाउट है आस्था? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 9। सर 9th क्वेश्चन और 10th में भी है। ठीक है, 9th है, 10th है और 13th में भी है। ठीक है ठीक है। Anybody else? और किसी क्वेश्चन में? ठीक है, सर एक सेकंड में आपको बता रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अपन इसको लेते हैं। ओके सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में नहीं आ रहा है। 4th और 5th नहीं आ रहा है। और हाँ सर, वो पेटी कैश वाला है ना, एक क्वेश्चन 3 में वो वाला भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन 3 का 20th दिसंबर वाला। चेक इशूड फॉर पेटी कैश, इसमें कुछ नहीं है। कैश बुक के अंदर बाय पेटी कैश करके आ जाएगा, बस इतना ही। हमने पेटी कैश के लिए कैश दिया है, तो हम जो कैश बुक बनाएंगे उस कैश बुक के क्रेडिट में बाय पेटी कैश करके लिख देंगे हम 20th ऑफ दिसंबर। सर दिसंबर, तो 20th दिसंबर को बाय पेटी कैश करके बैंक के कॉलम में 300 रुपए लिख देंगे, बस इतना। ओके सर। हाँ सर, और मैं पूछी थी कि दिसंबर 3 में जैसे चेक इन हैंड है, वो तो चेक इन हैंड शो ये नहीं जनरल प्रॉपर में करेगा। आएगा, ये कैश बुक में नहीं आएगा। हाँ यस सर। ये जनरल, जिसके अंदर जनरल प्रॉपर बनाना नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। हाँ, दिसंबर 7 को जब हम चेक जमा करेंगे तो कैश बुक के ये अंदर कैश बुक में आएगा। दिसंबर 7 को हम लिख देंगे टू कैश चेक इन हैंड, हम लिख देंगे 290 रुपीज। ठीक है सर। सर दिसंबर 15 वाला भी जर्नल प्रॉपर में आएगा क्या? अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि चेक हमने बैंक में जमा किया है कि नहीं किया है, ये बाद में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि जिस दिन मिला है हमने उसी दिन जमा डिपॉजिट कर दिया होगा। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे बैंक के कॉलम में टू चंदू लाल करके, डायरेक्टली हम बैंक के कॉलम में 2450 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि चेक बैंक में डिपॉजिट किया कि नहीं किया। मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो आप मान लीजिए उसी दिन डिपॉजिट किया। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4th और 5th ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर। यस सर, इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या डाउट हो रहा है? सर ये इन दोनों ट्रांजैक्शंस में ही थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा है एकदम से कि कैसे करना है। एग्जैक्टली सर। ये दो ट्रांजैक्शंस हैं, सेंड पेमेंट बाय मींस ऑफ डिमांड बैंक ड्राफ्ट। अच्छा ये बताइए कि वैसे भी थियोरेटिकली एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, चेक इन हैंड, सॉरी नॉट चेक इन हैंड, चेक और डिमांड ड्राफ्ट का डिफरेंस मालूम है क्या? पहले ये बताइए। सर हाँ बताइए। तो नहीं पता। अच्छा नहीं हाँ पता। सर नहीं पता। इनफैक्ट डिमांड ड्राफ्ट का मतलब पहले हमारे वैसे भी मालूम है। ये क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, आप कर भी लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले तो आपको इसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए।
ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ, आप वो डिफरेंस समझने की कोशिश करें। डिफरेंस जब इन दोनों में होता है, डिफरेंस का हमारा मतलब इनमें यह है कि मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं एक चेक बना के दे सकता हूँ सामने, पे सो एंड सो, और यहाँ पे मैंने साइन वाइन करके चेक बना के सामने वाले को दे दिया। इस चेक से मैं किसी को जब चेक देता हूँ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं। अगर मतलब ये है कि मैंने आपको चेक दिया तो ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसा है ही। मेरे को कोई भी ताकत मेरे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आपको चेक देने से नहीं रोकती है। वो मेरी गलती, मुझे नहीं देना चाहिए, वो अलग बात है। बट मेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता कि आप चेक कैसे लिख रहे हो क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? मैं चेक दे सकता हूँ और आपसे कह सकता हूँ कि आप 2-3 दिन इसको बैंक में मत लगाइएगा, मैं आपको फोन करूंगा तब लगा देना, मेरे अकाउंट में पैसे तब तक जमा कर दूंगा, मैंने चेक दे दिया। तो होता क्या है कि जब आप किसी को चेक देते हैं तो कई बार लोग इंटेंशनली, जानबूझकर धोखाधड़ी में भी चेक दे देते हैं। क्योंकि जब वो मुझे चेक दे, मुझे किसी से चेक मिला और मैंने बैंक में जमा किया, मेरी बैंक जब उसकी बैंक से पेमेंट मांगेगी, जो चेक देता है उसके बैंक से मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए, लेकिन उसके बैंक में बैलेंस ही नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है। तो बैंक मेरे से चार्जेस लेती है, उससे चार्जेस लेती है, वो सब अलग बात है। बट द पॉइंट इज एनीबडी कैन गिव चेक टू एनीवन बैंक में। तो ये मैटर ऑफ ट्रस्ट होता है। मुझे किसी ने चेक दिया है, एक मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया है इसलिए बता रहा हूँ। एक हम वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब होता है विश्वास का पैसा। फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट, विश्वास, आपको किसी पे ट्रस्ट है तो पैसे को, चेक को फिड्यूशियरी मनी कहा जाता है। मतलब आपने मुझे अगर चेक दिया है तो ये मेरी इच्छा है कि मैं उस चेक को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे आपका चेक लेना ही पड़ेगा। अगर मैं मना कर देता हूं आपका चेक लेने से, दैट्स इट, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको। तो ये ट्रस्ट का मैटर है। कुछ लोग जब एक दूसरे को चेक देते हैं तो वो एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अगर मेरे पास किसी पार्टी ने मुझे चेक दिया, वो पहले उसका चेक बाउंस हो चुका है, अगली बार मैं उसका चेक लेने से मना कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं, मैं आपसे चेक नहीं लूंगा। तो पहली चीज तो आपको समझनी कि चेक जो है वो ट्रस्ट का है। आप किसी को चेक देते हैं, सामने वाला आप पे विश्वास करता है तो आपका चेक लेगा, नहीं विश्वास करता है तो चेक लेने से वो मना कर सकता है। तो चेक के साथ ये होता है। अब मान लीजिए मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करना है और वो पार्टी 100% श्योर होना चाहती है कि पेमेंट उसको मिल ही जाना चाहिए, किसी भी हालत में पेमेंट बाउंस, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। तो पार्टी मुझसे कह सकती है कि मैं चेक नहीं लूंगा या चेक नहीं लूंगी, मुझे डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट भी एक तरह से चेक ही होता है, लेकिन वो चेक कौन बनाता है? वो बैंक बनाती है। मैंने अभी आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक दिखाया। मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करना है, वो कहते हैं नहीं चेक नहीं, ड्राफ्ट दीजिए आप। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलूंगा कि आप एक ड्राफ्ट बना के हमें दे दीजिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे ड्राफ्ट बना के देगा। ड्राफ्ट क्या है? मैं बताऊं ड्राफ्ट क्या होता है। तो ड्राफ्ट मैं बैंक से बनवाता हूं और फिर आपको भेजता हूं। ड्राफ्ट में होता क्या है, चेक में और ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? बैंक ड्राफ्ट तभी बनाता है अगर मुझे, मान लीजिए मैंने बैंक से 5,000 का ड्राफ्ट बनवाया, तो बैंक 5,000 रुपए मुझसे पहले ही ले लेगा, तब ड्राफ्ट बनाएगा। तो बैंक के पास 5,000 रुपए पहले आ गए
तब बैंक ने मुझे 5,000 का ड्राफ्ट बना के दे दिया। मतलब अब जब मैं ड्राफ्ट दूसरी पार्टी को दूंगा तो दूसरी पार्टी अपनी बैंक में जमा करेगी, तो उसकी बैंक मेरी बैंक से 5,000 रुपए ले लेगी। लेकिन बैंक ने 5,000 रुपए मेरी बैंक ने 5,000 रुपए पहले ले लिए, तब ड्राफ्ट दिया। इसका मतलब ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक को पैसा पहले ही मिल गया। लेकिन चेक बाउंस हो सकता है, चेक बाउंस हो सकता है, और चेक बाउंस होते हैं, ऐसा नहीं कि बाउंस नहीं होते हैं। रियल लाइफ में कई बार बाउंस का मतलब इधर क्या होता है? रिटर्न हो गया, मतलब ऑनर नहीं हुए, डिसऑनर हो गया। ऑनर नहीं हुआ मतलब मुझे किसी से चेक मिला, मैंने अपने अकाउंट में जमा किया, मेरे बैंक ने उसके बैंक से पैसा लेने गया, उसके बैंक ने मना कर दिया, भाई इनके खाते में पैसे ही नहीं, जिसके लिए कहा जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस था वो चेक। तो चेक बाउंस हो सकता है। जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तो भी वो चेक दे सकती है, और उसका चेक बाउंस हो सकता है। उसके अकाउंट से जब पैसा मांगा जाएगा तो उसमें है ही नहीं। लेकिन ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता। अगर वो ड्राफ्ट दे रहा है तो ड्राफ्ट कब दे पाएगा? जब उसने अपनी बैंक को पहले पैसा दे दिया होगा, तब जाके बैंक ड्राफ्ट बनाती है। क्योंकि बैंक ड्राफ्ट कौन बना रहा है? बैंक बना रही है। तो बैंक अपनी रेपुटेशन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बैंक का ड्राफ्ट बाउंस होना मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं। टेक्निकल एरर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन पैसे के कारण नहीं होगा, क्योंकि बैंक ने पैसा तो पहले ही ले लिया तब ड्राफ्ट दिया। अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ड्राफ्ट बनवाया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेपुटेशन स्टेट पे है कि आप ड्राफ्ट दे दिया, आप ड्राफ्ट का पैसा नहीं आपके पास, ऐसे कैसे हो गया? तो बैंक तो पहले ही पैसा ले लेती है। तो ये बैंक जो सर्विस देती है ड्राफ्ट बनाने की, बैंक उसके लिए हमसे कमीशन लेती है, चार्जेस लेती है, बैंक चार्जेस लेती है। ड्राफ्ट फ्री चेक, तो चेक के कोई चार्जेस नहीं होते। मैं चेक दे सकता हूँ किसी को ना। आजकल वो चेक बुक के चार्ज लेने लग गए, पहले तो चेक बुक के भी चार्ज नहीं होते थे। सर हाँ, सर फिर ऐसे में तो सभी ड्राफ्ट देंगे, कोई चेक देगा ही क्यों फिर? ड्राफ्ट में क्या होता है कि वही मैंने कहा, जब आप पार्टीज को जानते हैं, नहीं देने में तो मैं ड्राफ्ट देने को तैयार हूँ आपको, बस आप एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने बताया फिड्यूशियरी ड्राफ्ट चेक देने वालों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, चेक एक्सेप्ट करने वाले को सोचना चेक एक्सेप्ट करने वाले को सोचना, जो चेक एक्सेप्ट कर रहा है उसको सोचना है कि चेक एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, उसको सोचना है। मुझे ड्राफ्ट चेक देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी। सर मैं चेक लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि वो तो ड्राफ्ट ही प्रेफर करेगा ना। जब आप किसी दूसरी पार्टी को जानते हैं, आप जानते हैं, तो आप चेक ले लेते हैं उससे, क्यों मना करेंगे? आप जानते हैं उस पार्टी को, या उसका चेक थोड़ी बाउंस करेगी वो पार्टी, वो तो विश्वास। लेकिन जब नहीं जानती तो ड्राफ्ट लेते हैं, वो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब पहली बार स्कूल में एडमिशन लेंगे तो कभी भी चेक नहीं लेगा आपसे। स्कूल वाले कभी भी चेक फीस बोले ड्राफ्ट दीजिए। फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन ले रहे हैं, वो कहेंगे आप ड्राफ्ट बना के लाइए, इतने का ड्राफ्ट जमा कर दीजिए, तो आपका एडमिशन कंफर्म। एडमिशन हो जाता है, जब आपसे फीस मांगते हैं, वो फीस मांगने बाद में, तब वो कहते हैं चेक भी चलेगा, क्योंकि अब वो जानते हैं आप उनका जुड़ गए। फर्स्ट टाइम दे वुड नॉट एक्सेप्ट चेक, दे विल टेक ड्राफ्ट। कभी भी आप देखना इसको, वो कहेंगे फर्स्ट टाइम आप ड्राफ्ट दीजिए, चेक नहीं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट आप पहली बार। और वो कंफर्म होना चाहते हैं, आपको एडमिशन दे दिया उन्होंने, एक सीट बुक कर दी आपके लिए, एक सीट उनकी गई, पता चला चेक बाउंस हो गया, अब दूसरे को एडमिशन दो, फिर दूसरा ढूंढो, फिर तो एडमिशन मिलना नहीं है। फर्स्ट टाइम दे वुड लाइक टू बी 100% श्योर कि ये रिटर्न नहीं होगा और ये पक्का एडमिशन होना चाहिए, तो फिर उस केस में दे विल ऑलवेज टेक ड्राफ्ट, दे विल नेवर एवर टेक चेक, जब तक कि मे बी बहुत पहचान नहीं हो, या जब भी कोई ऐसा रीजन, तो बात अलग है। अदरवाइज दे विल नेवर एक्सेप्ट चेक, दे विल ऑलवेज आस्क ड्राफ्ट। हाँ, एक बार रिलेशन बन गए आपके उस पार्टी से, तो वो चेक ले लेगा आपसे, पहले तो नहीं ले। इसलिए जब भी आप कोई नई पार्टी है जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, तो डीलिंग कर रहे हैं, वो सामने वाला कह सकता है कि भाई मुझे चेक नहीं, ड्राफ्ट भेज दिया, ड्राफ्ट का कमीशन। तो ड्राफ्ट भेजने, अच्छा मुझे ड्राफ्ट भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ड्राफ्ट भेजने में काम बढ़ जाता है। काम कैसे बढ़ जाता है? आप बैंक्स को अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे? आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन कोई आदमी जाएगा बैंक से ड्राफ्ट लेके आएगा, फिर बैंक जब ड्राफ्ट बनाता है तो कमीशन लेता है, बैंक चार्जेस लेता है उसके ड्राफ्ट के। ड्राफ्ट फ्री में नहीं बनता, कमीशन लेता है, तो खर्चा लगता है। बोला यार 10,000 का पेमेंट करना है, 250 रुपए बैंक को देना पड़ेगा, 250 रुपए खर्चा क्यों करें, अब चेक फ्री में हो जा रहा है। तो ये एक चीज है। तो सम पार्टीज में
दे डिड रेजिस्ट, क्योंकि उसमें काम बढ़ता है, बैंक से जाओ, ड्राफ्ट बनवाओ। चेक तो मैंने अपने हाथ से बनाया और दे दिया, खत्म। और ड्राफ्ट बैंक से बनवाओ तो उसमें टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि बैंक गया तुरंत बैंक बना के दे देती है, 1-2 घंटे बाद देती है कभी कभी। तो बैंक अब सुबह तो दोपहर तक देती है, शाम तक देती है, तो दोबारा आदमी जाए बनवाने। अब आप आए मेरे पास, मैंने तो चेक अपने आप बना के आपको दे दिया। आप बोलोगे ड्राफ्ट चाहिए, तो ड्राफ्ट भैया 2-4-5 घंटे बाद मिलेगा, फिर 2-4-5 घंटे बाद फिर दिया जाए आपको, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसलिए भाई। और थोड़ा सा बनवाने में खर्चा भी लगता है, इट इज नॉट फ्री। तो आदमी सोचता है फालतू में क्यों पैसा लगाया जाएगा, 100 रुपए भी लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं भाई, चेक तो ऐसे ही काम हो रहा है बिना, तो वाई वी स्पेंड मनी, ये भी एक रीजन होता है। इसलिए पीपल प्रिफर टू गिव चेक्स, बट देन इफ ड्राफ्ट इज नेसेसरी देन ड्राफ्ट इज टू बी गिवन, सीधी सी बात। तो ड्राफ्ट के अंदर कमीशन लगता है, बस ये बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे किसी को 10,000 का पेमेंट करना है, उसने मुझसे कहा कि आप मुझे ड्राफ्ट बना के दीजिए, मैं चेक नहीं लूंगा। तो मैंने ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट बनवाने में मुझे 200 रुपीज का कमीशन लग गया और मैंने 10,000 का एक ड्राफ्ट बनवा के उसको भेज दिया। तो मैंने उसको पेमेंट कितने का किया, 10,000 का किया कि 10,200 का किया, ये बताइए। 10,200 10,000 आज तक क्या कहा तुमने, मैं समझा नहीं। 10,200 10,200 रुपए लगे मेरे, लेकिन सामने वाले को पेमेंट तो 10,000 10,000 का किया। और 200 रुपए जो लग गए वो मेरे हैं, वो सामने वाला किसे बेयर नहीं करेंगे, वो सामने वाले नहीं बेयर करेंगे। हाँ, सामने वाले कहता है कि देखिए कोई बात नहीं है, आप तो मुझे ड्राफ्ट दीजिए, ड्राफ्ट कमीशन आप मुझसे ले लेना, खर्चा आप मेरे से लेने ना, उतना पैसा आप कम कर देना, लेकिन आप ड्राफ्ट ही दीजिए, बिना ड्राफ्ट के आप मुझे पेमेंट मत कीजिए, तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में मुझे किसी को 10,000 का पेमेंट करना है और उसको ड्राफ्ट देना है, तो ड्राफ्ट पे जो खर्चा लग रहा है वो मेरा है, पेमेंट तो उसको 10,000 का ही हुआ है। तो ऐसे केस में जैसे हम बैंक चार्जेस प्लस कर देते हैं, नहीं, ये ड्राफ्ट का नहीं हो नहीं, पाता क्या? नहीं, इसके अंदर जो हमारी एंट्री होगी, मुझे ए को पेमेंट करना है तो मैं ए को डेबिट करूंगा 10,000 से, और बैंक चार्जेस 200 से, और टू बैंक मेरे अकाउंट से 10,200 रुपए कम हो जाए, लेकिन पेमेंट सामने वाले को 10,000 का ही हुआ है। ये 200 रुपीज मेरा एक्सपेंस, सामने वाले का नहीं, मेरा एक्सपेंस, ठीक है। तो मेरे बैंक से तो 10,200 माइनस हुआ। अगर मैं इसको कैशबुक में लिखूंगा तो बैंक से मुझे 10,200 माइनस करना है, तो बैंक कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा बाय ए 10,000 और बाय बैंक चार्जेस। सर यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट ही हो गया है ना? डिमांड ड्राफ्ट इज ड्राफ्ट से हम शॉर्ट में ड्राफ्ट कह देते हैं, बट डिमांड ड्राफ्ट, ओके सर, हाँ। वो डिमांड ड्राफ्ट ही है, डिमांड ड्राफ्ट को ही हम शॉर्ट में कई बार ड्राफ्ट कह देते हैं, ठीक है। तो बस सवाल ये होता है, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता, रिटर्न नहीं होता, अनलेस देयर इज सम टेक्निकल एरर, गलत नाम से बन गया, स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन पैसे के कारण बाउंस नहीं होता कि पैसे नहीं थे, चेक इनसफिशिएंट बैलेंस से बाउंस होता है। टेक्निकल एरर के अलावा मनी भी रीजन हो सकता है, पैसे नहीं थे आज चेक दे दिए, लेकिन ड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं। हाँ, ड्राफ्ट बनवाना था ए एंड कंपनी का और मैंने बनवा दिया गलती से ए एंड ए कंपनी लिख दिया है, कुछ कर दिया ऐसा, तो बैंक मना कर सकता है कि भाई ए एंड कंपनी अलग है और ए कंपनी अलग है, आपका ड्राफ्ट इस नाम से, तो दैट इज। अब जैसे मेरा नाम जो है वो प्रमोद डालमिया, प्रमोद कुमार डालमिया, ये दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग बात है कि मेरा ये सरनेम इतना अनकॉमन है कि ऐसे लोग इंदौर भर में ही नहीं होंगे, पूरे शहर में एक ही कोई होगा, एक फैमिली कोई है। तो बैंक में एक्सेप्ट कि प्रमोद डालमिया के नाम का चेक हो या प्रमोद कुमार डालमिया के नाम का चेक, लेकिन अगर ये कोई नाम ऐसा कॉमन होता, ठीक है, प्रमोद अग्रवाल लिख लो तो या प्रमोद जैन कर लो या कोई भी ऐसा नाम डाल, तो बैंक वुड हैव रिफ्यूज्ड कि ये दो अलग अलग नाम है, ये चलेगा ही नहीं। कुमार कहाँ है यहाँ पे, ये अलग है, आपका अकाउंट इस नाम से है अगर, तो आपको इसी नाम का ड्राफ्ट चाहिए, तो बैंक चेक ड्राफ्ट रिटर्न कर सकता है। ड्राफ्ट गलत, अब ड्राफ्ट दोबारा बनवाई तो दोबारा बैंक से कमीशन दो, दोबारा ड्राफ्ट बनेगा,
तो जिस नाम से, बिल्कुल नाम, स्पेलिंग मिस्टेक से भी कई बार बैंक बना, आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक अलग हो गई, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मीरा और मीरा, ये भी दो अलग अलग हो गए। बैंक इस नाम से अकाउंट है और इस नाम का आपने ड्राफ्ट दिया तो बैंक रिटर्न कर सकता है। तो बिकॉज जस्ट टू अवॉइड फ्रॉड्स हो जाते हैं इस वजह से। पता चला एक डबल MEERA मीरा अलग है, MI मीरा दूसरा व्यक्ति है, तो दो अलग अलग लोग हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जिनको आपको देखना होता है। तो ड्राफ्ट इज समथिंग which you ask the bank to pay, and the reason, as I told you, just because you want to be sure कि the money is to be. अब यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है, हमने ड्राफ्ट डिमांड, बैंक ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट 20,000 का हरीश को भेजा, बैंक ने 200 रुपीज चार्जेस लिए। तो इसकी जो मेरी एंट्री बनेगी वो बनेगी हरीश अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक चार्जेस 200 टू बैंक, बैंक अकाउंट 2200 है, 20,200। तो अब जब मैं इसको अपनी कैशबुक में लिखूंगा, कैशबुक के अंदर ये तो पूरा ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम में ही आएगा, कैश कॉलम का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय हरीश 20,000, ये बैंक से कम हो गया, बाय बैंक चार्जेस 200। ऐसे इसकी एंट्री आपको लिखनी है, बाय हरीश 20,000 बाय बैंक चार्जेस 200, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फ्रॉम रूपल, रूपल से क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है ये क्रॉस चेक हो गया। ये कोने में मैंने ऐसे लाइन खींच के डायगोनली इसके अंदर अकाउंट पे ही लिख दिया। क्रॉसिंग कई तरह की होती है, मैंने इसमें अकाउंट पे ही लिखा हुआ, कुछ इसमें एंड को लिखते अलग अलग होती है, लेकिन आप बस क्रॉस का मतलब इतना अभी ब्रीफली समझिए कि जब आप चेक के ऊपर ये चेक है, इसके ऊपर आपने क्रॉस कर दिया, मतलब चेकअप एक्सेप्टेबल नहीं है क्या? अकाउंट पे ही कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में ही पैसा जमा करना होगा। ये पहले अकाउंट में, पहले इस चेक को आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे मैंने किसी को चेक दिया और ये क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉस किया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरी बैंक के पास जा सकता है और मेरी बैंक को चेक दिखाकर ये पैसा कैश में ले सकता है। अगर चेक क्रॉस नहीं है तो वो कैश में ले सकता है, लेकिन जब मैं क्रॉस कर देता हूं तो ये पैसा कैश में नहीं लिया जा सकता, ये मेरे अकाउंट में ये जमा ही होगा। अब इसमें रीजन क्या है, लोग क्रॉस क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए करते हैं। मैंने ये चेक बनाया प्रमोद डालमिया के नाम का और क्रॉस नहीं, ये गिर गया चेक कहीं, जिसको मिला वो ये चेक बैंक के पास ले जाके बैंक से कह सकता है ये लीजिए चेक, मुझे कैश दे दीजिए, तो वो प्रमोद डालमिया बन के वो पैसा ले सकता है। लेकिन अकाउंट में अगर जमा होगा तो अकाउंट में प्रमोद डालमिया के नाम का हर कोई अकाउंट थोड़ी खोल सकता है बैंक, तो उसमें फोर्जरी के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए क्रॉस चेक देते हैं कि ये पैसा बैंक में जमा हो, किसी को अगर मिल जाए दूसरे व्यक्ति को तो कोई इसका दूसरा लोग कोई पैसा नहीं ले सकता। तो क्रॉस चेक सिर्फ इतनी सी बात है कि ये पैसा सेफ होता है, किसी और को कोई मिसयूज नहीं कर सकता क्रॉस चेक का। जनरली ऐसा होता है, जनरली कर ही नहीं सकता ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मिसयूज जनरली नहीं होता है।
तो क्रॉस चेक इसलिए दिया जाता है कि सामने वाला इसका मिसयूज नहीं करे। तो वो और कोई आपको क्रॉस चेक है या नहीं है, इससे आपकी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो चेक मिला रूपल से और आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर, चेक और अकाउंट डेबिट होगा, तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूं, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको क्रॉस पे अटकना नहीं है, ना क्रॉस से आपको कोई फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5600, ₹2 5800। सर इसमें कैश बुक में कैसे करेंगे वो भी बता मैं दीजिए। बता रहा हूँ, तो अभी वो दोनों बता रहा हूँ। पहले इस एंट्री को, पहले इसकी जनरल एंट्री समझ लीजिए। तो हमारी एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट ₹2। अब जो तुम ये भी कह रही थी कि सर कौन सी एंट्री कहाँ आती, ये नहीं जो मालूम पड़ता है कि कौन सी एंट्री कैश बुक में लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। हाँ सर। तो वहां पे भी इसी का आंसर है। हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 5600 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो इस एंट्री को दो हिस्सों में बांट दो आप। एक एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट ₹2, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट ₹2। इस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट कहीं है नहीं, लेकिन इस एंट्री में बैंक है। तो कैशबुक के अंदर डेबिट हो रहा है ना बैंक, तो यहाँ डेबिट में लिखना है ₹2 और बैंक के कॉलम में 5600 आ जाए, यस सर। बस इतनी सी बात। और सर डिस्काउंट अलाउड जीबी में ये आएगा। जनरल प्रॉपर में आ जाएगा। यस सर, मुझे यही कंफ्यूजन था, जिसमें डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड आता है तो उससे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, यस सर। मैंने पहले बताया, लेकिन आप इसी ढंग से उस चीज को। ओके सर। और ये दोनों ट्रांजेक्शन्स में और कोई प्रॉब्लम पहले, अनवी, एनी कंफ्यूजन इन दीज 2 ट्रांजेक्शंस? नो सर। क्लियर हो गया? यस सर, आ गया। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन और में किसी, सर, हाँ सर अगर जैसे हम लोग अकाउंट खोल रहे, जैसे कैश इन हैंड 4000 दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश, सॉरी क्रेडिट साइड शो होएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैलेंस कैश कैरिड डाउन के ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर, तो क्रेडिट साइड है तो कैरिड डाउन होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है, दोनों साइड बैलेंस आएगा। ओके सर, हाँ ठीक है। प्रॉब्लम 5th वाले में कोई डाउट है? 5th वाले क्वेश्चन में सर, हाँ, ये कैश बैलेंस अबव ₹2000 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी एंट्रीज कर लें यहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद आप कैश बुक के अंदर कैश का बैलेंस निकाल लीजिए रफ में। कैश का बैलेंस मान लीजिए 3900 आ रहा है, हाँ। तो 1900 रुपीज आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, जिससे कि आपकी कैश के अंदर बैलेंस जो है सिर्फ 2000 रुपये बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सर, आप किसी एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं? मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
ये है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। मैंने यहाँ तक सारा क्वेश्चन कर लिया। अब इसका कैश का बैलेंस निकालो। मई का कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर लिया एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ट्रांजेक्शन। दिसंबर 28 तक के ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। दिसंबर 28 तक के ट्रांजेक्शन्स मैंने कर लिए हैं और दिसंबर 28 तक के ट्रांजेक्शन्स ये कैशेस। अच्छा 2900 ये कितना है? हाँ ठीक है 2900 बराबर। ये कर लिया। इसका कैश बैलेंस निकालो जरा। कैश बैलेंस कितना आ रहा है? डेबिट साइड कैसे निकालते हैं कैश बैलेंस में का? हाँ सर, कैश का पहले टोटल निकालते हैं। हाँ निकालिए। डेबिट साइड। हाँ डेबिट साइड का टोटल बता। सर 10,200 होगा क्या? ये होगा क्या नहीं एग्जैक्ट बताइए मेरे को। 10,200। तो 8 8 and 5 13 22 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? हाँ सर, एक मिनट हाँ निकाल भी हूँ सर। अरे निकाल के, अरे एक ही तो अमाउंट है और है ही नहीं उतना अमाउंट। अच्छा सॉरी सर, मैंने गलती से बैंक का 1700 है क्रेडिट का। तो हमारा बैलेंस कितना हुआ कैश का? इन दोनों का डिफरेंस हो गया। हाँ बताओ कितना है डिफरेंस? $8,500। लेकिन बैंक क्वेश्चन में क्या बोला है? ये 8500 का बैलेंस आ रहा है, लेकिन कितना बैलेंस चाहिए? सिर्फ 2000 का। हाँ सर 2000। अभी बैलेंस कितना आ रहा है? 8500। 2000 का। तो कितना रुपए ज्यादा है? कितना रुपए ज्यादा है? सर 6500 ज्यादा है। बस तो 6500 तुम बैंक में जमा कर दो, जिससे कि सिर्फ कैश का बैलेंस 2000 ही बचे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश बैंक में जमा डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है? सर कैश बैंक में जमा करते तो बैंक साइड में टू कैश अकाउंट आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे टू कैश December 31। बैंक के अंदर हम 6500 डेबिट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ लिख यस देंगे सर। और कॉन्ट्रा। सर कैश अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे हम लिख देंगे December 31 बाय बैंक। और ये कैश के अंदर हमने 6500 जमा किया। ये करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो अपने आप कैश के अंदर 2000 का ही बैलेंस बचेगा ना। हाँ सर 2000 का ही बस बचेगा। यही करना है, यही करना है। वो ये कह रहे हैं कि 2000 का बैलेंस बचे, उतना ही काम करो, बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बैंक में जमा करो। हाँ सर ठीक है। यही करना है। एनीबॉडी ये सबको समझ में आ गया एडजस्टमेंट? यस सर। यस सर। आपके पास जितना 2000 का ही कैश रखना है और 2000 से ज्यादा जितना कैश है वो बैंक में जमा कर दीजिए। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और अगर किसी वजह से कैश कम हो रहा है तो बैंक से हम निकाल लेंगे। आपको 2000 का कैश रखना है, बस 2000 से ज्यादा नहीं रखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे कैश बैलेंस अबाउट, अगर 2000 से कम है तो 2000 कम रहेगा, लेकिन ज्यादा है तो जमा करेंगे। इसके अंदर ऐसा करना है। एक जगह मैंने दिया हुआ है कि आपको उतना बैलेंस मेंटेन करना है। ये देखिए 8th क्वेश्चन, 1500 का बैलेंस रखना है और जो भी एडजस्टमेंट है वो बैंक से करना है। मैं इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1500 से कम है कैश तो बैंक से निकाल लेंगे, 1500 से ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? 8th क्वेश्चन में ऐसा।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई सबको? यस सर। आती यस सर। सर। तो ये इस हिसाब से आपको बैलेंस निकालना है। ये कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब उसके बाद बैंक का बैलेंस निकाल लीजिए ऐड अप करके जो भी अमाउंट आ रहा है। सर आप 8th वाला एक बार करके बता देंगे क्या? तो एक सेकंड रुकिए, सब अभी एक एक कर रहे हैं, सब चीजें करते हैं, हाँ, है ना। ये हो गया अपना, ये बैलेंस आ गया। तो 5570। ये आ गया, ठीक है। तो जितना एक्सेस अमाउंट है उतना हम डिपॉजिट कर देंगे। तो ये हो गया आपका, दिस वाज द केस। ठीक है, ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में किसी में कोई ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? 6th क्वेश्चन में नो सर। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, बिल पेबल वाज ऑनर्ड। बिल पेबल वाज ऑनर्ड का मतलब हमने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, तो इसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश बुक के अंदर हम बाय बिल्स पेबल करके 5000 रुपीज लिख देंगे। अब यहाँ दिया नहीं कैश में क्या कि चेक से किया, तो आप कैश मानिए। सर एक और डाउट था कि अच्छा, सर ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने आपको दोबारा शीट भेजी, शायद मैं यहाँ पर अमाउंट लिखना भूल गया था जो मैंने आपको पहले शीट भेजी थी। तो 6th क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, आपको कैश का अमाउंट भी दे दिया और बैंक का भी दे दिया, ठीक है। तो ये एक अमाउंट छूट गया था इसके अंदर, तो मैंने लिख दिया है सो दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सर एक और हाँ। डाउट था मुझे कि सर ड्राइंग्स का जो अकाउंट होता है वो जनरल प्रॉपर में आता है ना? नहीं, ड्राइंग्स की क्या, कैश निकालेंगे तो कैश बुक में आएगा ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो बाय ड्राइंग्स करके कैश बुक में लिखेंगे। नहीं सर, एक्चुअली हमें स्कूल में बताया था कि जैसे जनरल प्रॉपर में जो ड्राइंग भी आता है। अरे ड्राइंग किस चीज का है? गुड्स निकालेंगे तो जनरल प्रॉपर में आएगा, कैश या बैंक से निकालेंगे तो कैश बुक में ही आएगा। ओके सर। हाँ अब ये 7 क्वेश्चन में किसी में डाउट है? ये 7 क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था मेरे से। सर जनवरी 7 से एक बार बता दीजिए वाला। एक काम करते हैं फिर, ये 7 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जस्ट तो मुझे फॉर्मेट और क्वेश्चन दोनों चाहिएगा, मुझे पेज ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। ठीक है, फॉर्मेट इसका पोर्ट्रेट है, तो चलो एक काम करते हैं। ये हमारा है 7th क्वेश्चन, इसको हटाओ। दिस इज अवर 7th क्वेश्चन हियर, और इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और लेट मी, ये स्पेस करने के लिए मैं थोड़ी जगह कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मुझे ऊपर नीचे बार बार नहीं करना पड़ेगा। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। गुड, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, ये ये देखते हैं 7 क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास यहाँ आ गया 20, 21। तो यहाँ पे ऑफिस कैश एट ऑफिस, ऑफिस में हमारे पास कैश है इतना 300 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनवरी 1
तो आपको दिख रहा है ना ये मेरा क्वेश्चन और ये नीचे का सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. कैश के अंदर 300, सॉरी बैंक के अंदर कैश में 300 और बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, तो मतलब वो ड्राफ्ट है। तो जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 9,350। फिर उसके बाद बोला है कि हमने 4 जनवरी को कैश में 5,000 के गुड्स बेचे और ये पैसा 6 जनवरी को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये कैश में बेचा। तो जनवरी 4 को हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, कैश के अंदर हम लिखेंगे 5,000 और ये 6 जनवरी को मनी बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, तो हम 6 जनवरी को एंट्री करेंगे अपनी टू कैश। 5,000 ये कॉन्ट्रा एंट्री है और बैंक में लिख देंगे 5,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी 6 को बाय बैंक और कैश में से हम 5,000 माइनस। जोन्स चेक ऑफ ₹3,000 रिटर्न डिसऑनर। जोन्स ने पहले कभी चेक दिया होगा अपने को, हमने उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया। ड्यू टू हिज बैंकरप्सी, वो दिवालिया हो गया इस वजह से, और 60 पैसा उसके एस्टेट से मिला। तो पहले तो मुझे ये कोई बताए कि जो जॉन से हमको 3,000 का जो चेक था जो डिसऑनर हो गया, जिसपे हमने 200 का डिस्काउंट दिया था, ये डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? पहले तो मुझे ये बता, इसकी कोई मुझे जनरल एंट्री बता, जनवरी 7 के ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताइए। सर जोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक सेकंड, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, उस पे आता हूँ उस पर। आयुष एक बार फिर से सोचो जरा, एंट्री जो तुमने बताई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे कि तुम वाली गलती करोगे जो मैं देख रहा हूँ तुमने की। टू डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। हाँ, पूरी एंट्री बताओ फिर से। जोन्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 3,200। यस, हाँ, फिर टू डिस्काउंट अलाउड, हाँ, इसमें 200। बिल्कुल सही। टू बैंक अकाउंट। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं कि ये वाली एंट्री होगी डिसऑनर होने की। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर जब जॉन से 60 पैसा इन रुपी मिलेगा, आयुष उसकी भी एंट्री बताओ। रिदम तुम बताओ मेरे को, 60 पैसा इन रुपी। या जयेश तो बोलते ही नहीं, उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आरुषि तुम बहुत दिनों बाद आई हो क्लास में, तुम कहाँ गई थी? कौन बोलेगा मेरे से? मिष्टी तुम बताओ मेरे को एंट्री। 60 पैसा इन रुपी, दिवालिया हो गया जोन, अभी 3,200 ना 60 पैसा इन रुपी मिलेगा। Yes, sir. हाँ जल्दी रियलिटी बताओ, ज्यादा हमको वेट मत कराना कि कल तक वेट करते रहे। 60 पैसा इन रुपी मिल रहा है जोन से, दिवालिया हो गया जोन, 60 पैसा इन रुपी। सर 3,000 का 60% होगा ना? 3,200 लेना है जॉन से मेरे को। ओके, मैं 2 सेकंड कैलकुलेट करके बताऊं सर? कैलकुलेटर लगेगा ना इसमें, कंप्यूटर तो नहीं लगेगा? नहीं सर, मैं 2 सेकंड। एंट्री बता दो पहले, मेरे को अमाउंट बता देना। ओके, 2 सेकंड सर। हर चीज में 2 सेकंड, तकिया कलाम हो गया 2 सेकंड, बिना 2 सेकंड बोले काम ही नहीं। सॉरी सर। जल्दी बोलो एंट्री फटाफट। अरे पैसा मिल रहा है भाई, यस सर। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट हाँ इतना तो बोलो। क्रेडिट की डेबिट? डेबिट सर। हाँ
फिर जो डूब गया वो फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। कैसे डूब गया पैसा कि तुमने डूब, सॉरी मैं ऊपर का बैड डेब्ट, जो पैसा डूब जाता है उसको बैड डेट्स बोलते हैं। टू टू जोन्स, जोन्स, जोन्स क्रेडिट होगा 3200 से। यस 3200 का 60% यहाँ लिखोगे, 40% बैड डेट्स में लिखोगे। यस सर 1920। 90 कितना है ये? 8 9 10 9 10, दिस इज देयर 2000 1080 नो Sir, 1200. 1200। सर 1200। ये एंट्री हो गई हमारी। इन दोनों एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये एंट्री समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर, तो मेरी जो कैश बुक है, यहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो मैं लिखूंगा बाय जॉन्स, और बैंक के कॉलम में मैं 3000 लिखूंगा, बैंक के कॉलम, और इधर कैश के कॉलम में टू जॉन्स करके कैश के कॉलम में मैं लिख दूंगा 1920। ये ट्रांजैक्शन मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ पे ये पॉइंट बताए, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करे किए, वो मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर उन्होंने 3000 का 60% निकाला 1800। 3000 का 1800 निकाला, लेकिन गलत है, जबकि जॉन्स हमें 3200 लेने, 3000 नहीं लेने। अब तो डिसऑनर के चार्जेस भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिस्टेक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है वो यहाँ पे होगी। ये 1920 की जगह हमारी एंट्री 1800 से होनी चाहिए, सॉरी 1800 से वो कर दे रहे, जबकि अच्छा, होनी चाहिए मतलब 3000 का 60% निकाल देते। हाँ, जबकि लेना तो 3200 है ना, मेरा ये कहना है। हाँ सर। इसीलिए सर ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना? नहीं, इसमें कॉन्ट्रा तो कुछ भी नहीं है, ये तो डिसऑनर हुआ और ये पैसा मिला, हमने अलग अलग एंट्री की इसके। अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो कॉन्ट्रा हो जाएगी, लेकिन मर्ज मत कीजिए, अलग अलग ही दिखाई, गलती होने के चांसेस है। ओके सर, यस। दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं, अगर एक ही एंट्री बनाऊं पूरे की, तो कॉन्ट्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जोन से हमें डिसऑनर हो गया, तो पहले डिसऑनर की एंट्री, बैंक को क्रेडिट करना है, जोन्स को डेबिट करना है मुझे 7th। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय जोन्स, बैंक के अंदर जाएगा अमाउंट 3200। एक सेकेंड, मैंने लिखा है ना, हाँ जोन्स डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड नहीं 3000, तो चेक तो 3000 पर, और लेकिन जॉन से हमें जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 1920। ये एंट्री हो गई हमारी 10। तो ये ट्रांजैक्शन है 7 का। 11 को रिसीव 3000 एज रिपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट डिपॉजिटेड प्रिंसिपल अमाउंट इनटू बैंक। हमको 3000 का लोन का पैसा मिला, जिसमें 500 रुपए इंटरेस्ट के इंक्लूडेड है। गिरिराज, तुम मुझे इसकी एंट्री बताओगे इस ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री। देखिए जनरल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जनरल एंट्री बना लें तो हमको मालूम है कि हमको कैसे कैश बुक में लिखना है। कहते हैं जनरल एंट्री, कहा जाता है कि जनरल एंट्री आना चाहिए बच्चों। जनरल एंट्री आ गई तो अकाउंटिंग आ गई, जनरल एंट्री नहीं बनेगी तो अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, गलती होगी। इसके मुझे जनरल एंट्री बताइए गिरिराज। सर लोन अकाउंट डेबिट। तो लोन अकाउंट डेबिट, तो लोन दे रहा है कि लोन का पैसा मिल रहा है अपने? सर 1 मिनट। 1 मिनट, वो 2 मिनट थे, अभी 1 मिनट आ गए। लोन का पैसा मिल रहा है कि लोन दे रहे हो तुम? सर बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अमाउंट 3500। ये 3000 के अंदर 500 इंक्लूडेड है। सर तो अमाउंट अच्छा, तो 3000 एक एंट्री बता दे अमाउंट के बाद, अमाउंट बाद में, पहले जनरल एंट्री बता दे। सर टू लोन टू इंटरेस्ट।
credit. सर यहाँ पे इंटरेस्ट रेवेन्यू है ना? अब Sir, अमाउंट 3000 debit यहाँ पे 3000, अच्छा, और sir 2500 हाँ, और 500. anybody else has to say something else? किसी और को कुछ कहना है? ये एंट्री सही है कि इस एंट्री में कुछ गलती है? सर वहाँ कैश इन हैंड आएगा कहाँ पे? बैंक की है, क्योंकि बैंक में तो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आयुष? 2500. प्रिंसिपल अमाउंट माने लोन का अमाउंट, तो ये 2000, 3000 में 500 इंटरेस्ट है, लेकिन बैंक में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 टू लोन 2500, और दूसरी एंट्री अलग से कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सर तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ है? इसमें बैंक में पैसा कैश का जमा करते हैं, कैश निकालते हैं, तो होती है, इसमें तो ऐसा कुछ किया नहीं अपन ने। ये तो जो हमें लोन का पैसा मिला ये हमने बैंक में जमा कर दिया। अगर मुझे इसको कॉन्ट्रा बनानी है तो मुझे पहले सारा पैसा मैं कैश में, कॉन्ट्रा भी कर सकता हूँ, हाँ ठीक मैं है। कॉन्ट्रा भी कर सकता हूँ। पहले मैं एक एंट्री करूं इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू लोन टू इंटरेस्ट, और फिर दूसरी एंट्री करूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। ओके सर। मैं ये भी कर सकता हूँ, पहले सारा पैसा मैंने कैश ले लिया, फिर उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टली लोन का पैसा डायरेक्टली बैंक में डाल दूं, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कैश में लेंगे। तो यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है 2500 से लोन का, और ये है सर। तो यहाँ पर 11 को मैं 5 मिनट और लूंगा, बस आपकी क्लास मुझे टाइम दे दीजिए 5 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू लोन, किसको लोन दिया था, नाम तो दिया ही नहीं, 2500। तो दूसरी एंट्री हो गई टू इंटरेस्ट 500 कैश। तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से ऑफिस यूज के निकाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500, और ये हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो गया। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन मुझसे कह रहा है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल। जितना बैंक ओवरड्राफ्ट था उतना पैसा बिजनेस में लगाकर, कैपिटल लगाकर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। तो पहले तो रिदम बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है कि बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इस क्वेश्चन? I think rhythm is there in the class. Rhythm नहीं है। लीशा सोमानी, इससे बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है लीशा सोमानी की क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस सर। कितना आ रहा है? कैसे निकालेंगे क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है तो? सर मैंने क्रेडिट साइड के प्लस कर दिए सारे अमाउंट। बताइए कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का प्लस? कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? बहुत टाइम लग रहा है भाई, 3 अमाउंट जोड़ने हैं भाई।
4-6 अमाउंट होते तो पता नहीं क्या दिन लग जाता। 13,850 होएगा इसका टोटल। दिशा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 13,850 वो तो बहुत देर हो गया ना। हाँ, डेबिट सर साइड का टोटल बताओ। सर 7,500 तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है? 6,350 का आ रहा है ना। क्रेडिट साइड 6,350 ज्यादा है ना। यस सर। तो अब सर ये अगर डेबिट में लिखाना चाहिए ना। तो दिखाएंगे, अभी दिखाएगा, मैंने दिखाया नहीं है। मैंने तो अभी से बैलेंस निकाला है। ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 6,350 का। इस बात पे किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म कर दो, रखो मत, पे कर दो उसको। तो हम क्या करेंगे, 6,350 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाएंगे यहाँ। सर टू कैपिटल 31 टू कैपिटल, यस टू कैपिटल। और बैंक के अंदर हम 6,350। 6,350। तो अब अगर मैं बैलेंस निकालूंगा तो बैंक का बैलेंस तो 0 हो जाएगा, बस कैश का बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंस आएगा वो कैश का बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैश का बैलेंस है, वो कैश का बैलेंस आ जाएगा और बैंक का बैलेंस इस क्वेश्चन के अंदर 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस हिसाब से थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस जो भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे निकाला था शायद, वो भी जो भी टोटल 9,000, ये 9,220 अगर मेरा टोटल सही है तो बैंक का बैलेंस 4,220 हो जाएगा। 5,000 की फिगर है बस, और क्या माइनस। तो ये क्वेश्चन आपको इस ढंग से करना है 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो कल हम देखते हैं, कल हम करेंगे। तो तो अब मुझे आपको 9th क्वेश्चन में डाउट थे बहुत सारे। हाँ, क्या चीज 9th क्वेश्चन? हाँ, 18, 19। डिस्काउंटेड बिल। अच्छा, ये तो मुझे बताना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट वाला तो आप समझ में आ गया होगा तुमको, ड्राफ्ट वाला तो बता दिया मैंने, यस सर। है ना। ये डिस्काउंटेड बिल वाली लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाकी ये डिस्काउंटेड बिल मतलब बैंक के डेबिट साइड में एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा बस, बाकी तो 21 और 23 भी। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस बाय चेक, ये बिल्स पेबल ऑनर्ड, इसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस माने हमने बिल्स पेबल का पेमेंट किया, तो इसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के कॉलम में बाय बिल्स पेबल करके आ जाएगा। तो ये 23 वाला 9,800 है। हाँ, तो वो जो है वो डिडक्शन मतलब कैश डिस्काउंट के बाद का अमाउंट है कि कैश बिल्कुल डिस्काउंट? बात का अमाउंट। लेकिन आपको फर्क क्या पड़ रहा है? आपको तो डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, डिस्काउंट कितना ही उससे फर्क क्या पड़ रहा है? वैसे ये बात का है, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे। नहीं सर, वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना कि कब पहले लिया कि नहीं, इसलिए सिर्फ मैं पूछ। नहीं ठीक है, वो है बिल्कुल सही है। आफ्टर आफ्टर लिखा है ना, तो बात का अमाउंट। हाँ सर। ठीक है, सो दिस इज देयर। बाकी आप और क्वेश्चंस ट्राई करें, कल हम देखते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे। सर हाँ बोलिए। सॉरी सर, मैं बार बार ये बात रिपीट करती रहती हूँ, लेकिन सर आपने शीट 20 नहीं भेजी। तुमने अपना सॉल्यूशन भेज दिया था क्या मुझे? सर मैंने भेजा था आपको सोल्यूशन, अच्छा ठीक है, मैं भेज दूँ। और सर मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने कहा था ना। मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, नहीं ऐसी कोई बात है मैं देख लेता हूँ, मैं ध्यान से रह गया।